हरे मुरारी हे नाथ वायन वासुदेव। गोविंद हरे मुरारी हे नाथ वायन वासुदेव। मैथमेटिक्स में ज़ीरो का मतलब क्या होता है? मैथमेटिक्स में ज़ीरो का मतलब नॉन एग्जिस्टेंस से होता है। ज़ीरो का मतलब वहाँ वो जो नहीं है। तो ऋग्वेद में हमारे ऋषियों ने सृष्टि की उत्पत्ति की कल्पना करी और उन्होंने बोला कि सृष्टि की उत्पत्ति ज़ीरो स्टेट से हुई। ज़ीरो स्टेट मीन्स जहाँ पर कुछ भी नहीं था। फिर वो लिखते हैं अपने अगले दूसरे श्लोकों में कि ये जो ज़ीरो की स्टेट थी ये बेहद रहस्यमयी थी। वो लिखते हैं कि वहाँ पर अंधकार भी अंधकार से ढका हुआ था। जब कुछ भी नहीं था अंधकार भी अंधकार से ढका हुआ था। और तब एक प्रकार के तप या हीट से ईश्वर का जन्म होता है और इस तरह से सृष्टि की उत्पत्ति की शुरुआत होती है। फिर वो आगे लिखते हैं कि जब ईश्वर का जन्म होता है तो उसके मन में एक इच्छा पैदा होती है, क्रिएशन करने की इच्छा पैदा होती है और इस इच्छा से बाकी पूरी सृष्टि का जन्म होता है। तो इस इच्छा के फलस्वरूप भगवान ने, उस आदि पुरुष ने या उस परमात्मा ने दूसरी दूसरी आत्माओं को बनाया, दूसरी सोल्स को बनाया, दूसरे प्लैनेट्स, यूनिवर्सेस, गैलेक्सीज को बनाया और वो सब कुछ स्पेस, टाइम और ब्लैक होल और वो सब कुछ जो हम आज जानते हैं साइंटिफिक डिस्कवरीज के द्वारा, वो सब उस आदि पुरुष ने, उस परमात्मा ने बनाया। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चैप्टर 10 में, अध्याय 10 में बोलते हैं कि मैं ही इस सृष्टि का करता हूँ, मैंने ही ये सृष्टि बनाई है और मेरा रूप, मेरे गुण, मेरी शोभा, मेरे अलंकार वो इतने विशाल हैं अर्जुन कि तुम उसे समझ ही नहीं सकते। आज का ये वीडियो इन्हीं बातों से जुड़ा हुआ है। कुछ समय पहले मैंने एक बहुत बड़े अमेरिकन साइंटिस्ट और रिसर्चर हुए हैं जिनका नाम है डॉक्टर माइकल न्यूटन। इन्होंने ये बहुत सारे पेशेंट्स को ट्रीट करते थे और हिप्नोथेरेपी का यूज़ करते थे। तो इन्होंने हिप्नोथेरेपी सेशंस के दौरान महसूस किया कि कई बार इनके इनके सब्जेक्ट्स और पेशेंट्स कुछ ऐसी बातें करते हैं जो जो शायद इस धरती की नहीं है। जो इनको लगने लगा कि ये कुछ ऐसी बातें करते हैं जो इन पेशेंट्स के पुनः दो जन्मों के बीच की बातें हैं और वो कुछ वो आत्मा के लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात करते हैं कि जब उनकी मृत्यु हुई तो वो कहाँ पर गए, किस तरह से उन्होंने जिया और कौन उनके साथ था, वो दुनिया कैसी थी, उन्होंने किस तरह से अपने पुराने जीवन को देखा और समझा, किस तरह से नए जीवन के बारे में प्लानिंग करी। तो उनको इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने लगी। तो इन्होंने एक इस एक्सपीरियंस को साइंटिफिकली अप्रोच किया और अपने बहुत सारे पेशेंट्स के साथ काम करके सारे एक डॉक्यूमेंटेशन, बहुत सारे पेपर क्रिएट किए। फिर उन पेपर्स में, उन एक्सपीरियंसेस में इन्होंने एक पैटर्न ढूंढा। उन पैटर्न के बेसिस पर इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है जर्नी ऑफ सोल्स। तो इस किताब में बहुत सारे डॉक्टर न्यूटन के पेशेंट के एक्सपीरियंसेस हैं कि वो मरने के बाद, मृत्यु के बाद कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। आज का वीडियो उसी किताब के एक चैप्टर से है, एक सब्जेक्ट से है जो एक एडवांस सोल है। ये सोल, डॉक्टर न्यूटन लिखते हैं कि ये सोल बहुत एडवांस है, स्पिरिचुअली बहुत एडवांस है, इतनी एडवांस है कि इसको इनका पहला जन्म बहुत बहुत पहले हुआ, अब 70-80 हज़ार साल पहले, और इन्होंने बहुत सारे जन्म लिए। तो क्या इस प्रोसेस में इनकी बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक प्रगति हुई और आध्यात्मिक प्रगति इतनी ज़्यादा हुई कि ये ईश्वर की तरफ वापस जा रहे हैं। मतलब जिसको हम हिंदू संस्कृति और सभ्यता में मुक्ति या मोक्ष की बात करते हैं, जब जैसे जैसे हमारा स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट होता है हम ईश्वर की तरफ जाते हैं और एक मोक्ष के रास्ते पे बढ़ते हैं, ये उस तरफ जा रही थी ये सोल। तो इसने भगवान के स्वरूप के बारे में बताया। इसने बताया कि मेरा एक आत्मा के रूप में कैसे जन्म हुआ था और ईश्वर जो सोर्स है, जो मेरा क्रिएटर है, वो कैसा है।
सो इसके बारे में मैं बताऊंगा, और साथ में गीता के चैप्टर 10 से जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने रूप के बारे में बोला है उसको बताऊंगा। और सबसे अद्भुत बात यह है कि ये सारी बातें ऋग्वेद में जो लिखा है, डॉक्टर न्यूटन ने जो रिसर्च किया, और गीता में जो लिखा है, इनमें बहुत सारी सिमिलैरिटी है। ऐसा लगता है कि डॉक्टर न्यूटन के साइंटिफिक रिसर्चेस गीता में जो बातें लिखी हैं उसका एक वैलिडेशन है। और ये जब मैं इन बातों को पढ़ रहा था, सोच रहा था, तो ये मुझे बेहद सुख दे रही थी। मुझे अच्छा लग रहा था, मुझे लग रहा था जैसे कि मुझे वो बातें समझ में आ गई हैं जो जिसके लिए ह्यूमन सिविलाइजेशन ने हजारों हजारों साल निकाल दिए, जिसके लिए ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, जिसको समझने के लिए लोग जाने क्या कुछ करते हैं। लेकिन जब ऋग्वेद, गीता और डॉक्टर न्यूटन की ये तीनों किताबों को सामने रखकर अगर पढ़ते हैं तो इन सारी बातों का उत्तर मिलता है। और आज का वीडियो इसी के बारे में है। तो इस किताब में जो 23वीं 23rd केस स्टडी है, यहाँ पर डॉक्टर न्यूटन अ, एक एक लड़की से बात करते हैं जो एक रिसर्च साइंटिस्ट होती है कहीं अमेरिका में, और इनके पास आती है किसी रेफरेंस से। जब डॉक्टर न्यूटन इस लड़की को ट्रांस में ले जाते हैं तो इनको रियलाइज़ होता है कि इसकी सोल बहुत पुरानी है। पुरानी सोल का मतलब शी हैज़ लिव्ड मैनी मैनी लाइव्स, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा जीवन जिया। डॉक्टर न्यूटन डिस्कवर करते हैं कि उसकी जो ओल्डेस्ट लाइफ थी वो अबाउट 70,000 ईयर्स बिफोर थी। 70,000 ईयर बिफोर बोलते हैं जो आइस एज आती है धरती पर, उसके पहले की लाइफ है। और वो एक केव में रहती है और वो बहुत बेसिक जीवन जीती है। और तो फिर डॉक्टर न्यूटन उसके साथ कई सेशन करते हैं, और इस सेशन में धीरे धीरे इन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो एक पॉइंट पर आकर जब डॉक्टर न्यूटन को कॉन्फिडेंस आता है कि शी इज़ रियली ओल्ड एंड एडवांस सोल, तो इससे डीपर क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो डॉक्टर न्यूटन इससे पूछते हैं कि टेल मी अबाउट सोर्स। सोर्स का मतलब यहाँ गॉड से है कि टेल मी अबाउट सोर्स, व्हाट इज़ द पर्पस, एंड हाउ डू यू सी योर सेल्फ एज वन विद द सोल। तुम अपने आप को जो सोर्स है या गॉड है उसके साथ एक एक किस तरह से देखती हो। तो वो बोलती है कि मेरा जन्म सोर्स ने किया, और एक बहुत तगड़ा एक्सप्लोजन जैसे हुआ, बहुत स्ट्रांग एक्सप्लोजन हुआ, और मेरी आत्मा का जन्म हुआ और मैं बाहर की तरफ गई। तो कहने का मतलब है एक एक्सप्लोजन के साथ सोर्स ने इसको जन्म दिया। फिर ये बोलती है कि और उसके बाद से मैं अब वापस सोर्स की तरफ की यात्रा कर रही हूँ। तो कहने का मतलब है कि ये बताती है कि जब आत्मा का जन्म होता है तो वो जो 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 सोर्स है या जो गॉड है उससे एक सेपरेशन होता है, कॉन्शियसनेस का जन्म होता है जो गॉड से सेपरेट होती है। जब वो सेपरेट होती है और फिर उसका विकास होता है धीरे धीरे, और जिसके बारे में और मैं आगे बताऊंगा। लेकिन इस सारे विकास के बाद वह आत्मा, वो सोल वापस धीरे धीरे गॉड की तरफ आती है। तो इस तरह से आत्मा और परमात्मा का रिलेशनशिप है। आत्मा का जन्म परमात्मा से होता है, फिर ये परमात्मा से अलग हो जाती है अपने अनुभव लेने के लिए, और जैसे जैसे अनुभव लेती है ये वापस परमात्मा की तरफ आने शुरू हो जाती है। इस प्रोसेस में हजारों हजारों लाखों साल लगते हैं। मानव जो इंसानों के साल है, द कैलेंडर ऑफ ह्यूमन बीइंग, उसके हिसाब से हजारों लाखों साल लगते हैं। और अ, और बाद में ये आत्मा वापस उसी सोर्स में जहाँ से आती है वहाँ पर मर्ज हो जाती है, विलीन हो जाती है। तो यहाँ पर डॉक्टर न्यूटन पूछते हैं कि क्या मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि ये जो सोर्स है, अगेन सोर्स इज गॉड, क्या ये सोर्स है ये एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है लाइक ए लिविंग बीइंग। जैसे कोई जिंदा चीज़ है जो जो एक्सपैंड करती है, बड़ी हो जाती है, फिर कॉन्ट्रैक्ट करके छोटी हो जाती है, फिर बड़ी होती है, छोटी होती है, और इस प्रोसेस में इससे सोल्स निकल रही है। तो वो बोलती है हाँ, ये या दैट इज़ राइट, ये काफ़ी हद तक वैसे ही है। और जब एक एक्सपेंशन में एक एक्सप्लोजन होता है और आत्माओं का जन्म होता है, और फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो इट्स लाइक ए लिविंग क्रीचर, लिविंग बीइंग। तो फिर डॉक्टर न्यूटन आगे बोलते हैं कि इस सोर्स का सेंटर क्या है। मतलब अगर ये एक्सपैंड कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो कहीं तो एक सेंटर होगा क्योंकि जब हम बोलते हैं कोई चीज़ बड़ी हुई तो किसी रेफरेंस में बोलते हैं। तो दिस लेडी सेज कि एक्चुअली देर इज़ रियली नो सेंटर, इसका कोई सेंटर नहीं है। द सोर्स इज ऑल अराउंड अस, एज इफ
एंड एज इफ वी आर इनसाइड इट। तो वो बोलती है कि जो सोर्स है, जो गॉड का प्रेजेंस है, वो इतना बड़ा है कि हम सब इसके अंदर ही हैं। तो एक एक बात को रखने के लिए शायद इस तरह से कहा जा सकता है कि इसका एक्सपेंशन हुआ और मेरा जन्म हुआ, लेकिन वो इतना बड़ा है कि हम सब उसके अंदर हैं। और तो फिर आके डॉक्टर न्यूटन पूछते हैं कि बट यू सेड दैट यू आर मूविंग बैक टू अ पॉइंट ऑफ ओरिजिन एज ए सोल एडवांस इन नॉलेज। डॉक्टर न्यूटन बोलते हैं लेकिन तुमने तो अभी बताया कि तुम्हारा जन्म सोल का जन्म होता है और उसके बाद सोल वापस सेंटर ये सोर्स की तरफ जाती है। तो फिर वो रिप्लाई करती है कि व्हेन आई वाज थ्रस्ट आउटवर्ड आई वाज अ चाइल्ड बट नाउ आई एम बीइंग ड्रॉन बैक एज माई अडोलसेंस फेड्स। तो वो इस बात को दूसरे तरह से रखती है, बोलती है कि जब मेरा जन्म हुआ तो मैं आत्मिक रूप में मैं एक बच्चा थी, आई वॉज अ चाइल्ड, लेकिन अब मैं और अभी मैं एक तरह से टीन एज जैसी हूँ इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, टीन एज जैसी हूँ, लेकिन अब मैं धीरे धीरे भगवान की तरफ जा रही हूँ, सोर्स की तरफ जा रही हूँ। तो डॉक्टर न्यूटन पूछते हैं कि यू आर गोइंग वेयर, बैक वेयर। तो बोलती है फर्दर इनसाइड द सोर्स, वापस सोर्स की तरफ ही जा रही हूँ। तो यहाँ पर डॉक्टर न्यूटन बोलते हैं कि कैन यू एक्सप्लेन मी लिटिल बिट मोर। वो बोलते हैं कि तुम मुझे कलर कलर का कॉन्सेप्ट लेके समझाओ। कुड यू डिस्क्राइब मी दिस एनर्जी ऑफ सोर्स, दिस एनर्जी ऑफ गॉड थ्रू द यूज ऑफ कलर्स टू एक्सप्लेन मूवमेंट एंड द स्कोप ऑफ क्रिएशन। तो बोलते हैं कि तुम मुझे कलर का एग्जाम्पल लेके बताओ कि आत्माओं का जन्म कैसे होता है। तो सो ये पेशेंट डॉक्टर न्यूटन को बताती है कि ये कुछ इस प्रकार का है जैसे कि एक बहुत तगड़ा इलेक्ट्रिकल एक्सप्लोजन हो, जैसे बहुत जैसे एक बम का धमाका होता है, कुछ वैसा बहुत तगड़ा। और वो और इस धमाके के सेंटर में एक बहुत डार्क पर्पल लाइट है, डार्क पर्पल लाइट है। और इस ये लाइट बहुत ज़्यादा बड़ी है, लेकिन इस लाइट के अराउंड, इसके रिम पर, पेरीफेरी पर एक बहुत ब्रिलियंट वाइट लाइट है। तो वो बोलती है कि अब हम इस डार्क पर्पल सेंटर को सोर्स कह सकते हैं, और जो इसके अराउंड वाइट लाइट है इसको एक सोल, आत्मा बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा जब जन्म होता है और जो फर्स्ट कॉन्शियसनेस पैदा होती है, वेरी फर्स्ट कॉन्शियसनेस, वो इसी पॉइंट पर होती है। जब सेपरेशन होने के बाद वो पेरीफेरी पे आते हैं जहाँ पे वाइट लाइट की जैसा है। और यही इमेज मैंने इस वीडियो के शुरू में बनाई थी, जो मैंने शुरू में एक इमेज बनाई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल यूज़ करके, जिसमें मैंने सेंटर में डार्क पर्पल दिखाया और उसके अराउंड एक सर्कल में वाइट पेरीफेरी दिखाई। क्योंकि जब मैं ये पढ़ रहा था तो मुझे खुद भी इमेजिन करना था, समझना था। तो मैंने उस टूल में ये इनपुट डाले कि क्रिएट it's a cosmos, create a picture where there's a dark purple center and there's a bright brilliant light around it। तो बहुत सारे पिक्चर बनना शुरू हुए और जो पिक्चर मुझे ठीक लगी वो मैंने डाली। तो वो कुछ इसी तरह का है, लेकिन ये बहुत स्केल डाउन है, क्योंकि ये पेशेंट बोलती है कि ये सब कुछ बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर डॉक्टर न्यूटन पूछते हैं कि लेकिन एक बात मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रही है, जो हमारा ह्यूमन कॉन्शियसनेस है वो बोलती है कि डार्कनेस इज़ डार्क कलर इज़ नॉट कलर ऑफ गॉड। डार्क कलर को हम गॉड से नहीं जोड़ते, हम वाइट कलर को गॉड से जोड़ते हैं। तो लेकिन तुम बोल रहे हो कि डार्क से तुम्हारा जन्म हुआ है, तो ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही। तो वो बोलती है कि इसकी जो कॉन्शियसनेस है ये बस इतना ही देख सकती है कि एक डार्क चीज़ है, लेकिन वो बोलती है डार्क एक कर्टन की तरह से है। इसके अंदर क्या है, इसके पीछे क्या है, एक तो ये बहुत बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। दूसरी बात है इसके अंदर और इसके पीछे क्या है ये इसको पता नहीं है, क्योंकि इसकी जो आध्यात्मिक उन्नति हुई है ये इतनी नहीं हुई है कि वो उसके आगे जाके देख सके। इसको बस यही याद है कि मेरा जन्म वहाँ से हुआ बस। और एक डार्क कर्टन है जिसको डार्क डार्क पर्पल सेंटर है या मास है या कोई बहुत डार्क पर्पल लिविंग बीइंग है जो सोर्स है जहाँ से उसका जन्म हुआ है, बस उसको इतना ही याद है। फिर आगे ये पेशेंट बताती है कि जब आत्मा का जन्म हो जाता है और आत्मा जन्म जन्म होने के बाद धरती और धरती जैसे तमाम दूसरे प्लैनेट्स या लोकों में जन्म लेती है, इस प्रोसेस में आत्मा का विकास होता है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है, उसको ज्ञान मिलता है। और
जैसे जैसे आत्मा को ज्ञान मिलता है, ये ज्ञान और जो सोर्स है, जो गॉड है, उसका ज्ञान, ये साथ मिलते हैं। तो इससे इससे इवेंचुअली सोर्स स्ट्रांगर होता है। तो जैसे जैसे ज्ञान मिलता है, आत्मा सोर्स की तरफ बढ़ती है। और जब ज्ञान बहुत असीम हो जाता है, जब बहुत सारे जन्मों के बाद, तरह तरह के अनुभवों के बाद ज्ञान बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि शायद साधु संतों के पास होता होगा, तो वो सोर्स के बहुत करीब आ जाती है आत्मा। और एक पॉइंट पे मिल जाती है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में ऑब्जेक्टिव ये होता है कि सोर्स को की शक्ति बढ़ती है, बढ़ती रहती है। इस तरह से सोर्स की शक्ति निरंतर बढ़ती रहती है, वो निरंतर नई आत्माओं का जन्म देता है, और नई और पुरानी आत्माएं निरंतर नए अनुभव लेते 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 उसकी तरफ आते हैं, और इससे सोर्स ही स्ट्रांग बनता है। तो यहाँ पर डॉक्टर न्यूटन पूछते हैं कि लेकिन जब सोर्स जो इतना शक्तिशाली है, जिसमें सब समाये हैं, जो इतना बड़ा है कि हम उसे देख नहीं सकते, और तुम ये बोलती हो कि तुम उसी के अंदर हो जो इतना शक्तिशाली है, उसको ऐसी आत्माओं को जन्म देने की आवश्यकता ही क्या है जो परफेक्ट नहीं है? अगर वो चाहे तो वो ऑलरेडी परफेक्ट आत्माओं को जन्म दे सकता है, और फिर उनको अपने में समाहित कर ले और शक्तिशाली हो जाए, तो करता ही क्यों है? तो ये बहुत साइंटिफिक प्रश्न है एक्चुअली। जो साइंटिफिकली इस पूरी कहानी को सुन रहे हैं, उनके मन में यही प्रश्न आएगा। तो यहाँ पर ये पेशेंट बताती है कि ऐसा करना सोर्स की डिज़ायर है। दिस इज़ हाउ सोर्स एक्सप्रेसेस इटसेल्फ, हिमसेल्फ और हर सेल्फ, और दिस इज़ हाउ सोर्स एक्सप्रेसेस। और इसी प्रोसेस से सोर्स स्ट्रांग बनता है। वो इसके आगे नहीं बता पाती सोर्स ऐसा क्यों करता है। वो ये बोलती है कि इस प्रोस ऐसा करना सोर्स की डिज़ायर है, यही उसका एक्सप्रेशन है, यही उसकी भावना, भावना वर्ड शायद सही नहीं है, लेकिन इसी तरह से सोर्स अपने आप को एक्सप्रेस करता है। और जब हम सोर्स से मिल जाते हैं तो सिर्फ आनंद ही आनंद होता है। वो ये भी बताती है कि एक उद्देश्य इसका ये है कि जो आत्माएं पैदा होती हैं वो कंट्रास्ट को देखें। कंट्रास्ट को देखने का मतलब है कि अगर वो आनंद में पैदा हुई हैं, अगर वो उनका उनका जीवन आनंद ही है, तो उनको दुख भी देखना है, सर्दी और गर्मी भी देखनी है, भूख भी देखनी है। तो वो सारी चीज़ें जो एग्जिस्ट कर सकती हैं इस भगवान की सृष्टि में, वो सारी चीज़ों को उसको देखना, समझना, अनुभव करना है। तभी वो इस काबिल बनती है कि वो सोर्स के साथ हो सके, सोर्स के साथ रह सके, जिसने सब बनाया है। उससे उसकी बनाई हुई आत्माओं को उन सब बातों को समझना होगा, तभी वो इस काबिल बनेंगी कि सोर्स के साथ बैठ सकें या मर्ज हो सकें। इस बात को समझाती है, और ये बात समझ में आती है कि अगर आपके पास इतनी शक्ति है कि आपने पूरा राज्य बनाया, पूरा देश बनाया, तो आप चाहेंगे कि आपके साथ आपके एडवाइज़र्स, आपके साथ देने वाले सहयोगी वो हों जो इन सारी बातों को समझें। तभी आपकी शक्ति बढ़ेगी। तो अ, शायद यही बात वो अपने शब्दों में समझा रही कि वो सोर्स जब आत्मा को जन्म देता है, तो चाहे तो परफेक्ट आत्मा बना सकता होगा, लेकिन वो चाहता है कि वो आत्मा तो अपने आप में परफेक्ट है, उसमें कोई गुण, कोई दोष नहीं है, लेकिन वो आत्मा सारी चीज़ों को अनुभव करे जो कुछ भी सोर्स ने बनाया है, सर्दी, गर्मी, भूख, दुख, खुशी, सब कुछ जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है, मटेरियल, नॉन मटेरियल, थॉट, मेंटल, सब कुछ अनुभव करे, और सब करते 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 वापस अपने पिता या परमात्मा के पास जाए, क्योंकि तब वो सोर्स जैसी ही बन जाएगी। जैसा जैसा सोर्स या गॉड को सब समझ में आता है, इस आत्मा को भी समझ में आएगा, और तभी शायद सोर्स या गॉड अपना हाथ बढ़ाकर या अपने में आत्मा को मिला लेता होगा। फिर इसी इंटरव्यू या इसी प्रोसेस में ये पेशेंट सेजेस के बारे में बताती है। सेज वो हैं जिन्हें हम संत बोलते हैं हिंदी में। तो डॉक्टर न्यूटन बोलते हैं कि अच्छा, क्या कोई ऐसी आत्माएं भी होती हैं जो धरती पर वापस जन्म नहीं लेती, या कहीं पर भी जन्म नहीं लेती, सिर्फ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहती है? तो ये पेशेंट बोलती है कि हाँ, हम इन्हें सेज बोलते हैं, हिंदी में हम इसे संत भी कहते हैं, सेज बोलते हैं। और इनको जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती जब तक कि इनसे कहा ना जाए या खुद ना चाहें। तो वो बोलती हैं कि कुछ सेज ऐसे होते हैं जो फिर भी जन्म लेते हैं, क्योंकि उनको इस एक गाइड या एडवाइज़र के रोल में काम करना अच्छा लगता है। तो जैसे कुछ सेज हैं जो बार बार धरती पे जन्म लेते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि धरती में ज्ञान बढ़े और लोगों को सही रास्ते का पता चले।
तो हालाँकि उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो खुद ही बहुत विकसित हैं। वो चाहे तो आगे की तरफ की जर्नी करें, लेकिन वो वापस धरती की तरफ आते हैं क्योंकि उनको इस बात से अच्छा लगता है कि वो बाकी आत्माएँ जो कन्फ्यूज़्ड हैं, जो मटेरियल में फँसी हुई हैं, जो जन्म-मरण के साइकिल में फँसी हैं, उनका उद्धार करें। और शायद मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हमारे आस-पास सोसाइटी में, भारत में ऐसे कुछ लोग ज़रूर हैं जो बहुत साधु स्वभाव के हैं और हम सबका जीवन बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तरह-तरह के साधु होते हैं, अच्छे या बुरे, लेकिन हम जानते हैं कि कुछ ज़रूर ऐसे साधु हैं हमारे समाज में जो हम सभी का जीवन बदलना चाहते हैं। और वो ये भी बताती है कि ये साधु कुछ ऐसे नहीं है कि वो सन्यासी के रूप में ही बैठे हों। वो बोलती है कि ये किसी भी रूप में हो सकते हैं, ये किसी ऑफ़िस में काम करने वाला एक आदमी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो अपने विचारों से, अपने कर्मों से पूरे समाज को बदलने की कोशिश करते हैं। फिर यहाँ पर डॉक्टर न्यूटन बोलते हैं कि तो ये सेज किससे बात करते हैं? अगर इन सेज को एडवाइस चाहिए तो ये किसके पास जाते हैं? क्या ये सोर्स के पास जाते हैं, गॉड के पास जाते हैं? तो वो बोलती है कि नहीं, इन सेजेस के बाद एक दूसरा लेवल आता है जो सेज से भी ऊपर होता है। ये इनको ओल्ड सोल वर्ड यूज़ होता है इस किताब में, ओल्ड सोल, दे आर वेरी ओल्ड सोल। तो ये बहुत पुरानी आत्माएँ हैं जो जो भगवान के बिल्कुल करीब हैं, सोर्स के बिल्कुल करीब हैं। सेजेस उनसे संपर्क करते हैं और उनसे एडवाइस लेते हैं। तो तो जो सोल्स बहुत 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 साल पहले पैदा हुई होंगी, जो बहुत, और वहाँ से फिर धीरे धीरे आगे बढ़ी होंगी और अब आध्यात्मिक विकास की यात्रा में इतना आगे चली गई कि वो बिल्कुल भगवान के या सोर्स के पास पहुँच गई। वो एडवाइस करती हैं नीचे इन सेजेस को या अपने से नीचे वालों को। तो इस तरह से एक तरह से हायरार्की वर्ड सही नहीं है, लेकिन इस तरह से ज्ञान के विकास की एक श्रृंखला इस तरह से चलती है। तो अ, और अब इस पॉइंट पर फिर ये इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है। यहाँ से मैं गीता की बात करूँगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। और चूँकि मैं जब ये बता रहा हूँ तो मुझे ऋग्वेद की भी थोड़ी-सी याद आ रही है। ऋग्वेद में भी ईश्वर के बारे में कुछ कहा गया है, तो उसको भी बताने की कोशिश करूँगा। तो गीता के चैप्टर 10 में 10वें अध्याय में इस अध्याय का नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य। इस अध्याय में भगवान अपने रूप के बारे में अर्जुन को बताने की कोशिश करते हैं। कोशिश करना भी गलत शब्द है, कहना चाहिए कि भगवान अपने रूप के बारे में अर्जुन को बताते हैं और बोलते हैं कि सबसे पहले बोलते हैं कि हे अर्जुन, चूँकि तुम मेरे बहुत प्रिय मित्र हो, बहुत प्रिय सखा हो, इसलिए मैं तुम्हारे लाभ के लिए एक ऐसा ज्ञान प्रदान करूँगा जो मेरे अभी तक बताए गए सभी ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। और यहाँ पर वो अपने बारे में बताते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि अर्जुन, ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, ना ही महर्षि जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ। मतलब वो जो जिसको तुम देवता बोलते हो, जो महान ऋषि हैं, वो भी मुझसे ही पैदा हुए हैं। अब ये महान ऋषि कौन है? ये महान ऋषि वो ओल्ड सोल्स हैं जिसके बारे में डॉक्टर न्यूटन की पेशेंट बोल रही थी कि सेजिस संतों के भी आगे कोई लोग होते हैं जो बहुत पुरानी आत्माएं हैं। इसी को हम हिंदी में महर्षि बोलते हैं, उनका जन्म भगवान से हुआ, लेकिन क्योंकि वो भगवान से जन्म हुआ उनका, वो भी भगवान के बारे में सिर्फ उतना ही जानते हैं जितना उनकी आध्यात्मिक प्रगति हुई। तो अध्याय 10 के श्लोक 2 में भगवान बताते हैं, ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, ना ही महर्षिगण जानते हैं, क्योंकि ये सारे मुझसे ही पैदा हुए हैं। और बिल्कुल यही एक्सपीरियंस डॉक्टर न्यूटन की पेशेंट बता रही है कि मुझे एक लिमिट तक ही पता है, कि एक लिमिट के बाद ब्लैक है, डार्क पर्पल है, उसके आगे मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरा जन्म उससे हुआ और मेरी कॉन्शसनेस उस पॉइंट पर आती है जब मैं उस डार्क पर्पल सोर्स के रिम पर की पेरिफेरी पे आ जाती हूँ। उसके आगे का मुझे पता नहीं। अब आगे देखते हैं भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। तो आगे भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो मुझे अजन्मा, अनादि तथा समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। तो यहाँ पर भगवान बोलते हैं कि मैं अजन्मा हूँ, मेरा कोई जन्म नहीं हुआ है, मैं अनादि हूँ, मेरा कोई आदि नहीं है, मैं हमेशा से था और मैं समस्त लोगों का स्वामी भी हूँ।
तो अब डॉक्टर न्यूटन के रिसर्च से भी यही निकलता है कि ये सोर्स इतना बड़ा है कि सब कुछ इसके अंदर है। तो अगर हम मान लें कि धरती एक लोक है और धरती जैसे 50 लोक और हैं जहाँ पर किसी प्रकार के जीव रहते हैं, तो सब तो इसी के अंदर उस सोर्स के अंदर हो गए। तो वो समस्त लोकों का स्वामी है और सब उसी से बन रहा है। और इनके रेफरेंस में देखें तो फिर तो भगवान अजन्मा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हमारी सृष्टि है, जो लोक हैं, है, धरती जैसे दूसरे प्लेनेट है, ये सब इसी भगवान से जन्मे हैं। तो हमारे रेफरेंस में तो भगवान अजन्मा हो गया और हमारे रेफरेंस में भगवान अनादि है, उसका कोई आदि ही नहीं है, कोई स्टार्टिंग ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो उसके ही अंदर है। तो ये बात भगवान अध्याय 10 के श्लोक 3 में बोलते हैं। अब हम अगले श्लोक में जाते हैं। अध्याय 10 के श्लोक 4 में भगवान क्या बोलते हैं। तो इस श्लोक में भगवान अपने गुणों के बारे में बताते हैं। वो बोलते हैं कि जो कोई भी गुण तुम देखते हो, बुद्धि, ज्ञान, संशय, मोह से मुक्ति, क्षमा की भावना, सत्यता, इंद्रियों पर कंट्रोल, मन पर कंट्रोल, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, दृष्टि, तप, दान, यश अपयश, ये सब मुझसे ही पैदा हुए हैं। तो ये बात तो सीधी है। जब भगवान डॉक्टर न्यूटन के रिसर्च में भी ये निकला कि जो कुछ भी है उस भगवान के अंदर है। सारी सृष्टि, मटेरियल और नॉन मटेरियल, सारी सोल्स, सब कुछ इसी के अंदर है। तो फिर सारे गुण भी इसी के अंदर हैं। जब भगवान ने सोल को बनाया तो सोल में तरह तरह के गुण और अवगुण थे। वो भगवान ने ही बनाए सब, क्योंकि भगवान से ही वो निकला। भगवान तो चाहते थे कि इस सोल को दुख महसूस हो, क्योंकि ये दुख दुख का अनुभव करे, जिससे कि ये सुख की रिस्पेक्ट कर पाए। तो वो सारी चीज़ें भगवान ने ही बनाई। फिर अध्याय 10 के 6वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कि सप्त ऋषिगण और उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि और सारे मनु सब मेरे मन से उत्पन्न हैं। तो ये बात भी डॉक्टर न्यूटन के रिसर्च से जुड़ी हुई लगती है, क्योंकि भगवान ने ही सभी को पैदा किया। तो जो शुरू की आत्माएं होंगी, जो बिल्कुल अर्लीस्ट सोल्स जनरेट होंगी, वो भगवान से ही पैदा हुई हैं। तो जो सारे मनु हैं, हम सब मनु की संतानें हैं। और जो महान ऋषि, जो बिल्कुल जो ओल्ड सोल्स की बात कर रहे हैं डॉक्टर न्यूटन, महान ऋषि और सप्त ऋषिगण, ये सब भगवान से ही पैदा हुए। यहाँ भगवान बोलते हैं कि सब मेरे मन से उत्पन्न है। डॉक्टर न्यूटन बोलते हैं कि इट्स एक्सप्रेशन ऑफ गॉड। तो एक्सप्रेशन ऑफ गॉड और मन से उत्पन्न, ये दोनों बिल्कुल एक जैसी चीज़ें हैं। वो भगवान का एक्सप्रेशन है, मतलब मन की भावना है। और यहाँ पर इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि विभिन्न लोगों में निवास करने वाले सारे जीव मुझसे ही अवतरित हैं। तो इस बुक में, इस किताब में डॉक्टर न्यूटन दूसरे लोकों में रहने वाले जीवों की भी के ऊपर भी काफ़ी बातें करते हैं, क्योंकि उन्होंने उन पर भी रिसर्च किया। तो वो भी ये बात समझ में आती है कि वो भी उसी सोर्स से बने हैं। तो अगर हम इस डार्क पर्पल सोर्स की जो बात करते हैं, इसको कृष्णा रख लें, तो हम देखते हैं कि कृष्णा हज़ारों साल पहले, जो भारत में 5-6 हज़ार साल पहले गीता लिखी गई, उसमें कृष्णा अपना जो स्वरूप बता रहे हैं, ये काफ़ी हद तक वैसे ही है जो आज 21वीं शताब्दी में डॉक्टर न्यूटन अपने वैज्ञानिक मेथड और अप्रोचेस से रिसर्च करके अपनी किताब में लिखते हैं। फिर अध्याय 10 के 8वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण, कि मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ और प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही पैदा होती है। तो डॉक्टर न्यूटन ने भी यही बात कंक्लूड करी अपने पेशेंट से बात करके। उनकी पेशेंट बताती है कि जो कुछ भी पैदा हो रहा है, स्पिरिचुअल और नॉन स्पिरिचुअल, नॉन स्पिरिचुअल मतलब मटेरियलिस्टिक, जो मटेरियलिस्टिक और नॉन मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, वो सब भगवान उसी सोर्स से पैदा हो रही हैं। और भगवान कृष्ण भी यही बोलते हैं। तो हम देखते हैं कि गीता में जो बातें लिखी गई, जो भगवान ने अपने स्वरूप के बारे में बताया, ये बिल्कुल वैसे ही है जो डॉक्टर न्यूटन ने अपने अपने रिसर्चेस से निकाला। फिर अध्याय 10 का जो 9वां श्लोक है, ये बहुत ही गूढ़, जिसे हिंदी में बोलते हैं, बहुत ही डीप है। इसको समझना ये बहुत गंभीर श्लोक है। इसमें भगवान बोलते हैं कि मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। कहने का मतलब है कि जो भगवान के भक्त हैं, या वो आत्माएं जो भगवान के बहुत करीब आ गई हैं या मिल गई हैं, उनके थॉट भगवान में रहते हैं। और जब हम भगवान के, डॉक्टर न्यूटन ने जो सोर्स के एक्सप्रेशन की बात करी, जो सोर्स उसने बनाया और सोर्स ने जो सोल्स बनाई, और जो सोल्स धीरे 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 वापस सोर्स की तरफ जा रही हैं, तो और वो मर्ज होती हैं,
तो उन उन सोल्स के जो थॉट प्रोसेस हैं, वो जो रिफाइंड थॉट हैं, वो धीरे धीरे सोर्स को स्ट्रांग बनाते हैं। कहने का मतलब है कि जो इन इंडिविजुअल सोल्स के थॉट हैं, वो सोर्स भगवान से कनेक्टेड है, मतलब भगवान के अंदर ही है। तो वो जो इंडिविजुअल सोल्स हैं, वो भगवान के ही एग्जिस्टेंस के छोटे छोटे हिस्से हैं। तो उनके जो विचार हैं वो भगवान के विचार हैं। यही बात यहाँ भगवान बोल रहे हैं, श्री कृष्ण, कि मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। ये बात ऐसी है जैसे हम इंसान हैं, तो हमारा एक शरीर है, एक मन है। हम एक जगह बैठते हैं या खड़े होते हैं, तो हम अपने उस जस्ट एक सिंगल पॉइंट से दुनिया का एनालिसिस करते हैं। लेकिन आप इमेजिन करो कि आप का एग्जिस्टेंस हजारों पार्ट में, लाखों पार्ट में बट जाए, और वो सारे पार्ट अपने अपने तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, और वो सारी चीज़ें एक साथ मिल रही हैं, कोलैट हो रही हैं, और एक सेंटर पॉइंट है आपके एग्जिस्टेंस का जहाँ पर जा रही हैं। तो आप अब आप एक जगह पे नहीं हो, आप लाखों लाखों जगह पर हो, और वो सारी जगहों पर जो कुछ भी हो रहा है आप देख रहे हो, महसूस कर रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो, और वो सारा आपको पता चल रहा है। ये इसी तरह से जो मिलियंस और मिलियंस सोल्स भगवान बनाते हैं, जो जैसे जैसे ये विकास करती हैं, जैसे जैसे भगवान के पास आती हैं, ये भगवान को इसीलिए स्ट्रांग बनाती हैं, क्योंकि वो जो कुछ भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो सब भगवान एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हम आप जो कुछ जो भी स्थिति में आज हैं, जो भी हम महसूस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब भगवान को भी महसूस हो रहा है, क्योंकि हम उनके अंदर हैं। जो हम हैं, वो हम उनका एक छोटा सा हिस्सा है। जैसे हमारे मानव शरीर में हाथ पैर आँख नाक है, वैसे ही भगवान, हम सब भगवान के हिस्से हैं, और जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वो भगवान के साथ हो रहा है। और जैसे जैसे हम स्ट्रांग बनते हैं, वो सोर्स या वो गॉड भी स्ट्रांग बनता है। तो यही बात भगवान इस श्लोक में बोलते हैं, अध्याय 10 के 9वें श्लोक में, कि मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। उनका जीवन और उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं, और वो एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बात करते हुए संतोष व आनंद का अनुभव करते हैं। तो अब अगर आप देखिए, एक जो सोर्स है, जो गॉड है, इसके अंदर मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस सोल मर्ज हैं। वो सारी सोल बहुत एडवांस है, बहुत स्पिरिचुअली एडवांस है। वो क्या करती होंगी? जब हम बहुत एडवांस हो जाएंगे और हम भगवान में मिल जाएंगे, तो हम क्या करेंगे? हम उस भगवान के विचार का हिस्सा बन जाएंगे। हम जो सोचेंगे वही भगवान सोच रहा है। और हम करेंगे क्या? हम दूसरी सोल्स को अपने अनुभव बांटेंगे। हजारों मिलियन सोल्स भगवान में मर्ज हो रही है, वो क्या करेंगी? वो अपने अनुभव को एक दूसरे को बांटेंगी, और और उस सोर्स की बात करेंगी जिसमें वो मर्ज हो गई, और आनंद का अनुभव करेंगी। यही भगवान बोल रहे हैं। ये श्लोक बहुत ही गंभीर है। ये श्लोक मुझे डॉक्टर न्यूटन की किताब पढ़ के ही समझ में आया, कि इस श्लोक में भगवान बोलते हैं कि मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, और उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं, और वो एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते रहते हैं, तथा मेरे विषय में बात करते हुए संतोष और आनंद का अनुभव करते हैं। शायद मुझे लगता है कि जो आत्माएं भगवान में मिल जाती हैं, जो मिलियंस एंड मिलियंस मिल चुकी हैं और आगे चल के मिलेंगी, वो यही करती होंगी, एक दूसरे को अपना ज्ञान बांटती होंगी। उनके कलेक्टिव नॉलेज से भगवान शक्तिमान बनते होंगे, बहुत शक्तिमान बनते होंगे। और ये जो इंडिविजुअल सोल हैं, जो मर्ज होती हैं भगवान में, ये आनंद का अनुभव करती होंगी। तो ये अध्याय 10 का 9वां श्लोक डॉक्टर न्यूटन के सारे रिसर्चेस का एक तरह से सार है, एक समरी है। फिर इस चैप्टर में आगे भगवान अध्याय 10 में आगे भगवान अपने ऐश्वर्य का वर्णन और भी ज़्यादा करते हैं, क्योंकि अर्जुन उनसे पूछता है कि भगवान मुझे और विस्तार में बताइए, और बताइए। तो वो तरह तरह से बताते हैं। वो बोलते हैं कि मैं वेदों में सामवेद हूँ, मैं पांडवों में अर्जुन हूँ, मैं रहस्यों में मौन हूँ, मैं ज्ञान हूँ। सब चीज़ बताते हैं। फिर सारी बताते 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 लास्ट में बोलते हैं, लास्ट श्लोक में बोलते हैं इस चैप्टर के, कि मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा है वो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। कहने का मतलब, मेरा जो ऐश्वर्य, जो मेरी पावर, या मेरी मेरी अ, जो भी मेरी शक्तियाँ हैं, या जो भी मेरा एक्सप्रेशन है, मैं कितना भी बता लूँ वो उसका एक छोटा सा ही हिस्सा है, क्योंकि मैं तुम्हें उतना ही बता सकता हूँ जितना तुम समझते हो। और वो सारी चीज़ें एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि सब कुछ मैं ही हूँ, मैंने ही सब कुछ बनाया है। तो तुम मेरे बारे में तो जानना चाहते हो, लेकिन जो कुछ भी तुम जानते हो वो सब मैं हूँ, और जो तुम नहीं जानते हो वो भी सब मैं हूँ। इसलिए मेरे बारे में तुम समझ नहीं सकते। मेरी दैवी विभूतियों का कोई अंत ही नहीं है।
तो विभूतियों का मतलब यही है, ऐश्वर्य है कि मेरी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसका कोई अंत नहीं है, इसलिए जो कुछ भी तुम जानते हो वो सब मैं हूँ। और इसी बात पर ये श्लोक ये अध्याय चैप्टर 10 अध्याय 10 ख़त्म होता है गीता में। तो बस यही था आज का वीडियो। मैं गीता मैंने पढ़ी थी काफ़ी समय पहले और बार-बार पढ़ता हूँ, और फिर डॉक्टर न्यूटन की किताब पढ़ी, तो सारी बातें जैसे लगा कि एक ही हैं। एक 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 तरफ भगवान अपनी बातें गीता के द्वारा बता रहे हैं, दूसरी तरफ डॉक्टर न्यूटन अपने रिसर्च के द्वारा उन्हीं बातों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, सब एक ही है। और मुझे लगा कि इन दोनों बातों को लेके कहानी एक बात बतानी चाहिए जो मैंने इस वीडियो के थ्रू बताई। ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है, ये क्रिएशन की बात है, आत्माओं के उत्पत्ति की बात है, ईश्वर की इच्छा की बात है, तो वीडियो तो लंबा होना ही था। और मुझे लगता है इस वीडियो को देखकर आप सभी को अ, कुछ ज्ञान तो ज़रूर मिला होगा, और गीता के चैप्टर 10 और डॉक्टर न्यूटन की किताब पढ़ने का भी मोटिवेशन मिला होगा। ये दोनों ही किताबें बहुत आसानी से उपलब्ध हैं। डॉक्टर न्यूटन की किताब अमेज़न पे है, और गीता तो हर जगह मिलती है, भारत में या भारत के बाहर भी। तो गीता हर जगह है, तो आप इन दोनों को पढ़िए और अपने तरीके से अपने विचारों के अनुसार समझने की कोशिश करिए। और बस आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए, और अगर मौका मिले तो लोगों को इन दोनों किताबों के बारे में और इनसे जुड़े हुए ज्ञान के बारे में जो मैंने यहाँ बताया उसको बताने की कोशिश कीजिए। सभी का भला होगा, इससे सभी का भला होगा। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। नमस्कार।